Assalamu alaikum, dear students. Today for class 10th, we are going to study a topic. It is iron ore. See, first what we have studied in the previous lecture. As you know that we are studying the chapter minerals. We are studying actually chapter minerals and power resources. First, we are discussing minerals, and in this chapter we have studied minerals, the definition of minerals, and also we have studied द मोड ऑफ ओकरेंस ऑफ मिनरल्स। जैसे मैंने 5 मोड्स आपको कहे थे, किस किस मोड में ये ओकर होते हैं। 5 मोड्स मैंने, जैसे ओशंस में या रॉक्स में कैसे ये ओकर होते हैं मिनरल्स, लावा से कैसे ओकर होते हैं, कैसे बनते हैं मिनरल्स। 5 मोड्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं इसमें, ठीक है ना। तो पहला जो इसमें हमें पढ़ने हैं फेरस मिनरल्स, एक्चुअल में पढ़ने हैं हमें फेरस मिनरल्स, फिर पढ़ेंगे हम नॉन फेरस मिनरल्स। Ferrous minerals में simply these are the minerals which contain a certain quantity of iron in them, जिनमें आयरन होता है। तो जो दो इम्पॉर्टेंट फेरस मिनरल्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे हम इनमें इम्पॉर्टेंट है आयरन और मैग्नीज हम पढ़ेंगे। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे हम आयरन ओर। इसमें आयरन ओर सी आयरन ओर इट इज़ अ बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये सबसे बेसिक मिनरल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल, वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अ बेसिक मिनरल आयरन ओर जो होता है, ठीक है ना। जिसे यूजुअली आप आयरन बनाते हैं, ठीक है ना। एंड इट्स ऑल्सो द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इसकी ये बैकबोन है, ठीक है ना। बिकॉज इट सर्व्स एज द बेसिस फॉर अदर इंडस्ट्रीज। जो बाकी इंडस्ट्रीज होती है वो इस पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। तो जितनी भी आप बाकी इंडस्ट्रीज देखोगे दे विल बी डिपेंडेंट ऑन द आयरन ओर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल फॉर द डेवलपमेंट आयरन ओर इज नीडेड, ठीक है ना। इट्स ऑल्सो दिस आयरन ओर इट्स ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट अदर पर्पजेज। जो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो बाकी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल देखोगे रेलवेज में आयरन ओर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चाहे वो आप ट्रैक्स बिछाने हो, ठीक है ना, चाहे कोचेस बनानी हो, इनमें भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में आप देखोगे आयरन ओर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो यूजुअली एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे आप ट्रैक्टर्स देखोगे या बाकी जितने भी मशीन्स देखोगे, दे विल मेड ऑफ द आयरन ओर, ठीक है ना। इट्स बिकॉज इट्स वन ऑफ द टफेस्ट मिनरल्स। ये बहुत टफ मिनरल होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल वी हैव कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो तो आजकल स्काई स्कॉप्स, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ठीक है ना। इनमें इनका यूज़ होता है, आयरन और का यूज़ होता है, आयरन का यूज़ होता है। जैसे आप देखोगे फॉर एग्जांपल बिग डैम्स दे आर नॉट पॉसिबल विदाउट यूज ऑफ आयरन ओर। जो बड़े बड़े डैम्स हम बनाते हैं फॉर सम स्क्वायर किलोमीटर्स, 10 स्क्वायर किलोमीटर्स, 15 स्क्वायर किलोमीटर्स, 5 स्क्वायर किलोमीटर्स के बड़े बड़े डैम्स बनते हैं। दे आर आयरन ओर के बगैर वो बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चाहे आप जैसे मैंने कहा रेलवेज देखोगे, आप एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स देखोगे, आप जैसे मैंने कहा स्किस्काप देखोगे, आप कंस्ट्रक्शन जितनी भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट है। चाहे बड़े बड़े ब्रिजेस देखते हो आप, ब्रिजेस, ठीक है ना, जो विच रन फ्रॉम सम किलोमीटर्स तक होते हैं ब्रिजेस, दे आर नॉट पॉसिबल विदाउट द यूज ऑफ आयरन ओर, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो जितनी भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें देखोगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखोगे कंट्रीज में, ठीक है ना, इनमें किसका यूज होता है, आयरन ओर का यूज होता है इन प्रोजेक्ट्स में, ठीक है ना। तो दे फॉर्म बेसिस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आयरन ओर का बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयरन ओर। गुड। तो ये होगी यहाँ पे आयरन ओर की इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज अ बेसिक मिनरल, ये बेसिक मिनरल है। इट इज यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, जो बाकी इंडस्ट्रीज है इनमें इसका यूज होता है। एंड इट ऑल्सो फॉर द बैकबोन फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसकी ये बैकबोन बनाते हैं आयरन ओर। सी इंडिया इज एंडोर्ड विद फेयरली एबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर। इंडिया जो है इट इज रिच इन आयरन ओर। इंडिया बहुत सारे मिनरल्स में रिच है,
कुछ मिनरल्स यहाँ पे बिल्कुल कम पाए जाते हैं, जैसे बाकी का जो मिनरल्स हम देखेंगे जो यहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं। बट इंडिया इज एंडोड विद फेयरली एबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर। इंडिया में फेयरली एबंडेंट आयरन ओर पाया जाता है, मीन सफिशिएंट क्वांटिटी में आयरन ओर इंडिया में पाया जाता है, ठीक है ना। इंडिया बहुत सारी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करता है। जापान की जो आयरन इंडस्ट्री है वो इंडिया पे डिपेंड करती है बहुत हद तक, ठीक है ना। साउथ कोरिया, बहुत सारी कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट किया जाता है आयरन ओर, तो इंडिया में बहुत सारा पाया जाता है, ठीक है ना। एंड इंडिया इज आल्सो रिच इन द गुड क्वालिटी आयरन ओर। तो आयरन ओर जो है ये 2-3 क्वालिटीज में आता है, ठीक है ना। जैसे हेमीटाइट फॉर एग्जांपल, मैग्नीटाइट या सेडीराइट, 2-3 जो 4 टाइप्स है इसके, हेमीटाइट, मैग्नीटाइट एंड सेडीराइट, ठीक है ना। ये इसकी कुछ ओर्स है, ये इनमें जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हम। यस मैग्नीटाइट जो है, मैग्नीटाइट ओर, तो जैसे मैंने कहा आयरन ओर जो है ये 2-3 फॉर्म्स में होती है। जैसे एक मैग्नीटाइट है, हेमीटाइट है और सेडीराइट है। 2 यहाँ पे मैंने मेंशन किया, मैग्नीटाइट, हेमीटाइट, और 1 इज सेडीराइट, ठीक है ना। देखो बेटा, मैग्नीटाइट जो है इट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। जो मैग्नीटाइट ओर है ये सबसे फाइनेस्ट मानी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो आयरन की क्वांटिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, अप टू 70%। इसमें आयरन क्वांटिटी जो होती है मैग्नीटाइट में इट इज़ अप टू 70%, ठीक है ना। हेमीटाइट जो है इट इज स्लाइटली लोअर दैन, इट हैज स्लाइटली लोअर आयरन और इसमें तो होता है 50 to 60% तक, ठीक है ना। और जो सेडराइट होता है इसमें होता है फ्रॉम 40 to 60%, 40 से 60% तक। जो लोवेस्ट क्वालिटी आयरन ओर जो है वो सेडीराइट है, और जो हाईएस्ट क्वालिटी आयरन हो रहा है इट इज मैग्नीटाइट। तो यहाँ पे बात चल रही थी कि इंडिया, जो मैंने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया था यहाँ पे, यस इंडिया इज endowed with a fairly abundant resource of iron ore. India is rich in good quality of iron ore. Good quality, यहाँ पे ज्यादा जो iron ores है they have magnetite continents in magnetite continents, वो magnetite nature की है या hematite nature की है वो, ठीक है ना। चलो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन, आयरन ओर की डिस्ट्रीब्यूशन। आयरन ओर किन किन जगहों पे इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है। देखो द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स ऑफ इंडिया दे आर, जो पहला है एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ ओडिशा झारखंड बेल्ट, ठीक है ना। इट इज़ ये एक रीजन है ओडिशा और झारखंड, उड़ीसा एक्चुअली है ये, उड़ीसा एंड झारखंड रीजन जो है इस रीजन में आयरन ओर पाया जाता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है इस ओडिशा और झारखंड में, एक जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, ठीक है ना। एंड एक डिस्ट्रिक्ट है इट इज सिंगबम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, इट इज इन झारखंड, ठीक है ना। तो जिनमें ये हेमीटाइट आयरन ओर जो है पाई जाती है, हेमीटाइट जो मैंने कहा अभी हाई कॉन्टेंट आयरन ओर है, ठीक है ना। आई सेड दैट द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया दे आर ओडिशा, फर्स्ट बेल्ट इज, ये पहला बेल्ट है, इट्स ओडिशा एंड झारखंड बेल्ट। इन दिस 2 प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पे, वन इज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट एंड सेकंड इज सिंगबम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, जिनमें जो है हेमीटाइट आयरन ओर पाया जाता है। ये एक बेल्ट है। दूसरा जो बेल्ट है इट्स दुर्ग बास्तर चंदनपुर डिस्ट्रिक्ट विच लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड एमपी, ठीक है ना। तो बेटा ये कुछ ये दूसरा रीजन है, छत्तीसगढ़ और एमपी वाला रीजन है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने कहा, एक तो है बास्तर डिस्ट्रिक्ट, बास्तर जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है ना। चंदनपुर जो है ये मध्य प्रदेश में। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स है एक्चुअल में यहाँ पे जो जहाँ पे इंपॉर्टेंट आयरन ओर जो है पाए जाते हैं। इट इज दुर्ग, बास्तर एंड चंदनपुर, दे लाई इन छत्तीसगढ़ एंड एमपी, ये इन 2 स्टेट्स में जो है पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बेल्ट है। इट इज दुर्ग, बास्तर, चंदनपुर विच लाइज इन दीज 2 स्टेट्स छत्तीसगढ़ एंड एमपी। तीसरा जो तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है इट इज बल्लारी चित्रादुर्गा बेल्ट इज विच इज इन कर्नाटका, ठीक है ना। तो बेटा ये है बल्लारी चित्रादुर्गा बेल्ट जो कर्नाटका में है, ये रीजन जो है ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में एक्चुअल में ये जो माइन है इसका जो नाम है इट इज कुद्रीमुख माइनस इन्हें बोलते हैं, ठीक है ना।
तो जो वेस्टर्न घाट्स साइड में जो कर्नाटका है वहाँ पे पाए जाते हैं, एंड दे आर ऑल्सो 100% फॉर एक्सपोर्ट पर्पजेज। ये 100% जो है एक्सपोर्ट पर्पज में। ये जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा बेल्ट मैंने कहा, ये बलारी चित्रादुर्ग बेल्ट जो है ये कर्नाटका में है। गुड। अच्छा, जो चौथा बेल्ट है यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ सॉरी, चौथा बेल्ट जो है ये महाराष्ट्र और गोवा वाला बेल्ट है। तो ये आप सारी स्टेट्स देखोगे, पेंसुल इंडिया की स्टेट्स आप देखोगे, ठीक है ना। तो बेटा ये चौथा बेल्ट जो है ये महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट है, जिसमें खासकर जो स्टेट आती है ये गोवा। गोवा में जो है, गोवा में एक डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी रत्नागिरी जो है ना ये महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इट्स इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ आयरन और प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट बेल्ट है, ठीक है ना। लेकिन इस बेल्ट की एक यह चीज है कि इस बेल्ट में जो है हाई क्वालिटी आयरन और नहीं पाया जाता है। हाई क्वालिटी आयरन और जो है इसमें हाई क्वालिटी आयरन और नहीं पाया जाता है इस बेल्ट में। जो मैंने कहा यहाँ पे मेंशन किया महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है। तो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में मैंने जो इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन किया है, इट्स रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है। आई सेड दैट ऑल्दो आयरन ओर्स दे आर नॉट ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है ना, ये हाई क्वालिटी नहीं है, बट इनको एब्सेंटली एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आयरन और एक्सपोर्ट होता है थ्रू ये मरमंगो एक पोर्ट है, महाराष्ट्र पे आता है सी कोस्ट पे, मारमंगो पोर्ट। तो वहाँ से ये मोस्टली जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बेटा ये यहाँ पे हमने जो पहला आज आयरन जो बेल्ट पढ़, सॉरी जो पहला मिनरल हमने पढ़ा, ये फेरस मिनरल हमने पढ़ा आयरन ओर, जैसे मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसके चार जो तीन मैंने इंपॉर्टेंट ओर्स यहाँ पे बोली, हेमीटाइट, मैग्नेटाइट एंड सडीराइट, ठीक है ना। और हमने इसमें क्या पढ़ा आज, खास जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कुछ चार बेल्ट यहाँ पे, 4-5 बेल्ट शायद मेंशन किए यहाँ पे। एक जो था इंपॉर्टेंट ये ओडिशा झारखंड बेल्ट है, ठीक है ना, जो यहाँ पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बोलो मयूरभंज एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट मैंने मेंशन किया था। तो दुर्ग, बास्तर, चंदनपुर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कहाँ पे आते हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तीसरा बेल्ट मैंने जो कर्नाटका का मेंशन किया था, वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मायने जो बोली थी वो थी कुद्रुमुख माइनस जो वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है ना। और जो चौथा हमने इंपॉर्टेंट बेल्ट पढ़ा इसमें वो है महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट। यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया वो है रत्नागिरी, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे बात करेंगे, अगर हम इसमें बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे आयरन ओर जो है किन स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे ऐसे मेरे कहा किस स्टेट में कौन क्या क्या पाया जाता है, तो बेटा सबसे ज़्यादा जो है वो उड़ीसा जो है, उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा जो है इसमें 52% आयरन और जो है वो पाया जाता है। सबसे जो ज़्यादा स्टेट आयरन और प्रोड्यूस करते हैं इट्स ओडिशा 52%, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखोगे दूसरे नंबर पे आता है ये कर्नाटका। कर्नाटका में 14%, कर्नाटका प्रोड्यूस करता है 14% ऑफ द टोटल आयरन और। इसके बाद सॉरी कर्नाटका नहीं, इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ जो है 16% है। कर्नाटका में जो है 14%, ये तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे आता है झारखंड, 11% जो प्रोड्यूस करता है टोटल, ठीक है ना। तो ये कुछ 4 स्टेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जो नया टॉपिक में हम पढ़ेंगे और एक फेरस मिनरल जो मैग्नीज हम पढ़ेंगे और कुछ नॉन फेरस मिनरल्स भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।